आज हम करने वाले हैं विविधकर। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और विविधकर क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के इस टॉपिक में हम लोग विविधकर के बारे में जरूर जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है और हमेशा हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। अगर नहीं भी आता है तो फिर भी जिनको समझना है वो समझ लें इनको। ठीक है, विविधकर आखिर होता क्या, हम लोग इसको देख लेते हैं। इससे हम लोग मूलों की प्रकृति निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक द्विघात समीकरण इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इस तरीके का हमारे पास अगर एक द्विघात समीकरण होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए विविधकर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। विविधकर जो हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, हमारे लिए ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य रूल जो होता है उसमें भी ये होता है। ठीक है, कैसे देखो, श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, x इज इक्वल प्लस माइनस माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना। तो ये जो माइनस का ब्रैकेट के अंदर b² माइनस 4ac है, इसकी जगह पर हम लोग d लिख दें अगर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ये बन जाएगा हमारा, है ना। श्रीधराचार्य रूल में रखेंगे तो ये हमारा रूट d इस टाइप का बन जाएगा। तो ये हमारा विविधकर हो जाएगा। ठीक, विविधकर का हमारा फॉर्मूला जो है सिर्फ इतना होता है और श्रीधराचार्य रूल में रख करके हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य रूल हमारा थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब विविधकर जो होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। किसी समीकरण को हम लोग पहले ax² माइनस bx प्लस c से तुलना कराएंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इससे हमको मूलों की प्रकृति के बारे में भी पता चलेगा। हम लोग अपने अगले टॉपिक में मूलों की प्रकृति भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम लोग एक विविधकर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल 0। अब इसकी क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। इस क्वेश्चन की हम लोग क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। कंपेयर कराओ इसको जरा। जब कंपेयर कराएंगे तो हमको इसकी तुलना करानी है ना। √3x² प्लस 2√2x माइनस का 2√3 बराबर 0। अब देखो इसकी तुलना इससे कराओ जरा। तो a बराबर क्या मिल रहा है, a की जगह पे हमको मिल रहा है √3 मिल रहा है, b की जगह पे कितना मिल रहा है 2√2 मिल रहा है। ठीक है, और c की जगह पे क्या मिल रहा है, c की जगह हमको मिल रहा है माइनस का 2√3। हमें निकालना है क्या, विविधकर। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो b का वैल्यू कितना, 2√2, तो 2√2 का कर देंगे स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है √3 है, और c का वैल्यू कितना है माइनस का 2√3, तो माइनस 2√3। ठीक, अब देखो ये 2√2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 2, √2 का 2, 2 का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 4 √3 का इसमें करा दो √3, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 3 24। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 32। तो हमारा जो विविधकर है वो कितना आ गया, 32। यही हमारा आंसर है। ओके, तो विविधकर निकालना तो बहुत आसान है। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ। इससे विविधकर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन विविधकर का नहीं आता कभी भी। जब भी आता है तो मूलों की प्रकृति का निकालने के लिए आता है या फिर श्रीधराचार्य रूल आता है। ठीक है, तो विविधकर का जो यूज है वो हम लोग इसके लिए ही करते हैं, श्रीधराचार्य रूल के लिए करते हैं, या तो फिर हम लोग मूलों की प्रकृति निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि विविधकर कैसे निकालते हैं, मतलब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वाले वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको मूलों की प्रकृति समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।